हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई एम शिवानी एंड यू आर वाचिंग आशीष शिवानी ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ न्यूज़ आपके साथ रिवील करने वाले हैं। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली ऑलरेडी अब बहुत करीब हैं हम लोग। जो चीज़ शेयर करने वाले हैं उसके लिए बहुत लोगों को हो सकता है ब्लॉग में पता भी चला हो, पता नहीं। अब मतलब अगर आपने नोटिस किया होगा, और इधर ब्लॉग का फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया था पिछले कुछ दिनों से। अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो छठ के समय से, लास्ट छठ के समय से, उसके बीच में हम लोग गोवा गए थे, तो गोवा वाला ब्लॉग देखा होगा आपने। छठ वाला ब्लॉग, फिर हम लोग पटना भी गए थे, और उसके बाद ब्लॉग काफ़ी ऑन एंड ऑफ बीच बीच में था। थोड़ा बहुत कुछ कुछ उसी में आता था, कुछ कुछ नहीं आता था। तो सबका रीज़न ये था कि हम लोग एक फेज के थ्रू गुजर रहे हैं अभी, और वहीं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज आप लोग भी, हमें पता है, ठीक है, ये हमारा बहुत लार्ज फैमिली भले नहीं है, बट जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारा ब्लॉग कंसिस्टेंटली देखते हैं। और बीच में हो सकता है कभी कभी ब्लॉग ना जाए, बट अधिकांश जाता ही है। 3 साल हो गया आप कंटिन्यूसली जब से ब्लॉग जा रहा है। ज़्यादा तो लोग नहीं है बट ऐसे कुछ लोग हैं जो ज़रूर मैसेज करते हैं। अगर 1 महीने का भी ब्लॉग में गैप हो गया ना तो उनका कमेंट ज़रूर आता है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आप नया वीडियो कब डालोगे। या इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम्स आते हैं। तो वही कुछ लोगों के लिए, और जो मे बी नए जुड़े हैं हमसे या आगे मे बी जुड़ जाए, तो उन लोगों के लिए ये न्यूज़ है। जो भी वेल विशर्स हैं और जो भी मतलब हमसे जुड़े हैं, ये हमारा ब्लॉग अपडेट देखते हैं। बीच में रील्स बनाना ज़्यादा शुरू कर दिया था, और रील्स आप लोग ज़्यादा देख रहे होंगे हर चीज़ को रील्स के मोमेंट में, क्योंकि ब्लॉग के लिए मतलब क्या होता है कि वो पूरा शूट स्टार्ट से एंड, और रील्स में क्या है कि छोटा मोटा भी अगर मोमेंट कैप्चर हो गया तो वो आ जाता है उस चीज़ का। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं लंबा खींचते हैं और बताते हैं। बताओ। तुम बताओ। तो हम लोग सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर प्रेग्नेंट। और ऑलरेडी 9th मंथ चल रहा है। तुम बताओ डिटेल्स। तो ऑलरेडी अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है और बहुत जल्दी डिलीवरी का डेट भी फाइनल होने वाला है। इसी मंथ होगा। और अभी मंथ कौन सा चल रहा है? जून मंथ चल रहा है। जून चल रहा तो है। वो नेक्स्ट बार आपको पता चलेगा जो भी होता है वो धीरे धीरे। हालांकि मैंने सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, बीच में आप 2-3 और ब्लॉग्स देखोगे। और क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना जैसे, और मतलब तुरंत बताते नहीं हैं, कुछ दिन बाद बताते हैं। बट मेरा कुछ दिन बाद से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस था। क्योंकि ऐसे भी मेडिकल बहुत सारी चीज़ें हाँ। होती हैं, पता नहीं होता है हमें। 3rd-4th मंथ तक तो कुछ खुद डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अभी आप मतलब प्रिकॉशंस लीजिए, टेक केयर कीजिए। हमारा एक्चुअली आप, हमें पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था। गोवा का ब्लॉग अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, हमारा 7 डे का गोवा का ट्रिप था, जो हर डे वाइज आया था वीडियोस का। तो उस टाइम ऑलरेडी ये हो चुका था और हमें नहीं पता था। नहीं, गोवा जाने गोवा के, में तो पता था। हाँ, एक दिन गोवा पहले जाने के ही 1-2 हमें दिन पता पता चला। था। तो उस टाइम हमें मतलब हम फिर डॉक्टर से भी नहीं दिखला सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी हमें हमारी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐसे वर्चुअल कंसल्टेशन किया, और डॉक्टर ने बोला ठीक है आप ट्रैवल कीजिए, और कुछ मेडिसिन वगैरह दिया था। तो फिर हम लोग ने सेफली मतलब प्रिकॉशन लेते हुए और फिर वैसे ट्रैवल कंप्लीट किया था। मेरा था ना, एक बार स्टेबल हो जाए सब चीज़ फिर रिवील करते हैं। बट थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लगे 6 मंथ के बाद से, तो अब लगा कि नहीं, अब रुक ही जाते हैं, सब अच्छे से हो जाए फिर। और अभी भी ये ब्लॉग नहीं जाने वाला। जब फाइनली हमारा बेबी आ जाएगा उसके बाद ये ब्लॉग मैं मे बी नेक्स्ट मंथ पोस्ट करूँगी। फर्स्ट ब्लॉग हो सकता है आपको हाँ, यही ब्लॉग मिले। आपको और फर्स्ट। उसके बाद छोटे छोटे मोमेंट्स हाँ। हैं सारे चीज़ का। फर्स्ट अर्ली स्कैन का बस नहीं है, और उसके बाद से सारे स्कैन का, क्योंकि अर्ली स्कैन हमने गोवा आने के तुरंत बाद किया था, तो उसका ब्लॉग नहीं बनाया था हमने। क्योंकि हम ऑलरेडी होम टेस्ट में पता कर चुके थे। उसका एक क्लिप होगा, आपने देखा होगा, आपको इसमें मिलेगा होम टेस्ट वाला। लेकिन क्लिनिक टेस्ट वाला, अर्ली स्कैन वाला हमने नहीं रिकॉर्ड किया है। तो सेकेंड से रिकॉर्ड है एंटी स्कैन का। ये शुरुआत होता है छठ पूजा से। तो छठ पूजा में मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि हो सकता है। बट क्योंकि मैं भी छठ करती हूँ तो मेरा फास्टिंग भी था, तो उस समय हमने टेस्ट नहीं किया। हमने बोला कि रुक जाते हैं, छठ को गुजर जाने देते हैं। और छठ से पहले ही आशु ने गोवा का ट्रिप प्लान कर चुका था, सब कुछ टिकट्स, होटल, सब कुछ बुक हो चुके थे। और हमारा फर्स्ट ट्रिप था गोवा के लिए। तो छठ के इमीडिएटली 1 दिन या 2 दिन बाद मैंने टेस्ट किया और
टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा डायलेमा था कि हम लोग गोवा जाएं या ना जाएं। तो आशु बोल रहा था चलो डॉक्टर से मिल के आते हैं, और मेरे को था कि टिकट्स हो चुके हैं और वो नॉन रिफंडेबल है, और पहली बार हम लोग गोवा भी जाने वाले थे। तो मेरे को था कि नहीं, आके ही मिलते, कहीं डॉक्टर ने मना कर दिया तो एक हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, चलते चलते हैं। तो फिर वही गोवा के बाद फिर हम लोग पटना भी गए थे बीच में। गोवा का जो 7 डेज का ब्लॉग था उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शक किया, क्योंकि हम लोग, आप देखोगे कि गोवा में ना नाइट क्लब गए और ना रात में ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बस दिन में होटल में रहते थे, शाम में कहीं घूम के आते थे। मतलब बहुत प्रिकॉशन से हमने ट्रैवल किया और कोशिश किया घर का ही स्नैक्स लेकर जाए, होटल का ही खाएं, स्ट्रीट फूड कुछ भी नहीं खाया। मतलब बहुत ही आराम से हमने गोवा का ट्रिप किया, सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए। बहुत सारा क्लाइंबिंग वाला था गोवा में, तो वैसे भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहता है, वो अपने ब्लॉग में देखा होगा। और बहुत सारा क्लाइंबिंग वाला था जिसमें नहीं किया वो हम लोगों ने ऑलरेडी, चूंकि मेरा मतलब पहले से और पहले पता रहता तो वो पैकेज नहीं लिया रहा था। ये पैकेज मतलब थोड़ा सा रिकर्सिव वाला हो गया था, मतलब वो कंप्लीट और टायरिंग टाइप का, क्योंकि हमने कार बुक कर दिया था डे ट्रैवल, और जैसे उन लोग का पैकेज होता है ना कि फुल डे आउटिंग वाला, तो ऐसा वाला पैकेज था। लेकिन वो हम ले भी नहीं पाए सारा। हम लोग को जहाँ जहाँ कंफर्ट होता था बस वहीं जाते थे, बीच पे जाके बैठना, क्योंकि धूप में पॉसिबल नहीं था वैसे टायरिंग में। और मेरे को ना उस फेज में और ज़्यादा गर्मी लगती थी, और गोवा का गर्मी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था। तो वो जो भी था गोवा का ट्रिप, मतलब अच्छा बुरा बहुत सारा मेमोरीज था, क्योंकि मतलब जो सोच के गोवा का टिकट हमने बुक किया था वो तो डेफिनेटली अचीव नहीं हो पाया, बट ये अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब रिलैक्स हॉलीडे पे गए हैं। और अच्छी बात ये थी कि गोवा में आशु ने एक फोटोग्राफर बुक किया था, तो उन्होंने हमें था कि एक प्रेगनेंसी रिवील रील्स बनवाएंगे, पैकेज का पार्ट था वो भी। तो एक्चुअली नॉर्मल रील्स बनने वाला था वीडियो, बट उन्होंने क्योंकि वो फेज था तो वो वीडियो भी बना के दिया। तो ऑल टुगेदर हमारा गोवा का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और गोवा से आने के बाद हम लोग घर पे पूजा रखे थे, गोपाल संतान पूजा, तो हमने 10 पंडित को बुलाया था, और वो भी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। फिर अचानक से मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो और सबसे मिले हुए पटना में दीदी से, नानी से, मेरे पापा से, सबसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। हमने प्लान किया कि, और आशु की मम्मी भी पटना में थी तभी, तो हमारा था कि जाते हैं साथ में लेके आ जाएंगे। तो उसी बहाने हम लोग पटना भी चले गए, सारा सबसे घूम लिया, मिल लिया, और अच्छे से पटना का भी ट्रिप निकल गया। हालांकि ये भी ट्रिप बहुत हफरा तफरी में 3 दिन का था ना, शायद जल्दी में हुआ 3 या 4 दिन का था, तो वो भी जल्दी से कर लिया। और ऐसे उसका अलग से ब्लॉग है, आपने हाँ, देखा वो सारे ब्लॉग्स गोवा के तो आपने शायद देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो जो भी गोवा के ब्लॉग्स हैं या पटना के ब्लॉग हैं, या तो वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो पटना भी ऐसा हुआ ना कि गोवा गए, पटना गए, छठ पूजा हुआ, तो इस ऐसे करते करते कब निकल गया 2 महीना पता ही नहीं चला। फिर जनवरी में हमारा एंटी स्कैन हुआ, तो वहीं से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मेमोरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा हॉस्पिटल वाला भी रिकॉर्ड करेंगे कि कब क्या स्कैन होता है, क्या ग्रोथ है या क्या अपडेट है बेबी का। तो मैंने तभी से डिसाइड किया कि नहीं, ये सब भी मेरे को मोमेंट रिकॉर्ड करना है। तो जो भी है, फिर जनवरी, फरवरी, महाशिवरात्रि आया, मेरा बर्थडे आया, होली आई, मतलब त्योहार आए, फिर या फिर स्कैन का डेट था या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो मैंने सब कुछ का क्लिप लिया है। ज़्यादा बड़ा क्लिप नहीं लिया है, 2 मिनट 1 मिनट ऐसे करके छोटा छोटा क्लिप लिया है, बट आपको मंथ वाइज सारा रिकॉर्डिंग मैंने रखा है, और इस वीडियो में आगे आप सब कुछ देखोगे कि हमने क्या क्या किया। फिर आता है हमारा 6 मंथ के एंड में हमें पता चलता है कि AFI लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, फ्लूइड, वाटर फ्लूइड। तो उसके बाद से आप ज़्यादा फन वाला नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसके बाद मैंने ट्रैवल छोड़ दिया। मतलब मैं ट्रैवल बहुत कम करती थी, लोकल भी कहीं जाना है तो काम से ही जाना है। और 1-2 दिन मतलब जब सही था, जब वो मंथ सही चल रहा था, तो हम लोग जाकर बस शॉपिंग कर रहे थे। हाँ, उसका अलग से ब्लॉग आएगा, वो मैंने साड़ी अलग से, वगैरह की, हाँ। गोल्ड वगैरह की शॉपिंग करी थी, उसका ब्लॉग अलग से है, गिफ्ट्स वगैरह के लिए बेसिकली, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, और 8th मंथ में हम लोग खरीदते भी नहीं है, तो पहले ही कर लिया था। और अच्छा हुआ कि कर लिया, क्योंकि अभी फिर कर भी नहीं पाते 6 मंथ के बाद, मतलब लास्ट में तो टायरिंग भी हो गया, और फिर फ्लूइड लेवल के बाद कंटिन्यूसली मेडिकेशंस वगैरह चल रहा था। तो ऐसा एनोमली स्कैन के बाद 5th मंथ में एनोमली स्कैन होता है, उसी के बाद डॉक्टर ने बोला था कि मतलब फ्लूइड थोड़ा कम लग रहा है,
15 डेज बाद आके आप लोग AFI स्कैन करा लो। AFI स्कैन केवल फ्लूइड का स्कैन होता है। तो हम 15 डेज के बाद जब कराने गए तो फिर उसमें कम था, 9 या 10 के अराउंड था, मिनिमम 8 रहना चाहिए, 8 से 20 का रेंज होता है शायद, तो उस टाइम 10 के अराउंड था। तो फिर उन्होंने लिक्विड दिया था पीने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रोथ स्कैन हुआ 15 दिन के बाद, 6 मंथ के स्टार्टिंग में, उसमें और कम हो गया था फ्लूइड। उसमें बिल्कुल तो बॉर्डर पे आ गया तो था। फिर या तो मतलब हो सकता है मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, मतलब एनोमली के बाद डॉक्टर ने 2 दिया था, फिर मतलब 2 सैसे पीना था मॉर्निंग इवनिंग। ये एक L-arginine होता है कुछ सैसे, जो कि प्रोटीन सैसे होता है बेसिकली, जो कि वाटर इनटेक बढ़ाता है बॉडी में। तो ये लेना था। उसके बाद फिर जब हमारा AFI स्कैन हुआ तो उसमें और कम हो गया था, तो फिर उन्होंने 3 कर दिया 2 से। और उसके बाद फिर दोबारा जब पहला ग्रोथ स्कैन हुआ तो उसमें बेटर था, थोड़ा अच्छा था, फिर 10 के करीब आ गया था, 10 या 11 के करीब आ गया था। तो उन्होंने फिर से घटा दिया और फिर से 3 के बदले फिर डोज 2 ही कर दिया था। तो ये सीक्वेंस मतलब ऑन एंड ऑफ था ग्रोथ। फिर उन्होंने 15 दिन बाद बुलाया AFI के लिए, उसमें हम लोग हैं, तो उसमें फिर से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो उसके बाद फिर प्रोटीन ड्रिप चढ़ा था, और वो आपने देखा उन होगा। सारे मूवमेंट के जो वीडियोस हैं वो मैंने कैप्चर किए थे, तो वो इस वीडियो के आगे आप हर मंथ वॉइस देखोगे कि हम मतलब इस मंथ में हमारा क्या था, मतलब जो भी है छोटा बड़ा, वो आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो में सब कुछ जाएगा। और ड्रिप वाला तो ये 20 दिन पहले का ही, 15 दिन पहले हुआ था। अभी मैं ऑफिस गया था, फिर मैं बीच से आया, अचानक से इसका दर्द बहुत बढ़ गया था। हम लोग शाम में गए डॉक्टर से दिखाने, और उसके बाद फिर स्कैन कराया तो उसमें AFI बहुत ज़्यादा, और मूवमेंट भी नहीं फील हो रहा था बेबी का बीच में। डॉक्टर ने बोला था 8th मंथ के बाद कि अगर मूवमेंट कभी भी 2 आवर्स में 10 मूवमेंट नहीं फील होते हैं तो आप इमीडिएटली NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिसमें कि रेगुलर बेबी के हार्ट मूवमेंट्स ट्रैक होते हैं और एक ग्राफ बनता है, जिससे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ मतलब सब चीज़ सही है, बेबी का वेलबींग सही है। तो वो हमने कराया और उसके बाद AFI स्कैन कराया, तो उसी में पता चला कि बहुत ज़्यादा कम है फ्लूइड। तो फिर रात में डॉक्टर ने बोला आप लोग कल भी आके करा सकते हो, और मतलब ड्रिप चढ़ा सकते हो, क्योंकि लिक्विड से तो फ़ायदा हो नहीं रहा था जो सैसे दिया था। तो वही सॉल्यूशन था कि ड्रिप चढ़ाते हैं वो लोग, जैसे वाटर चढ़ता है ना वैसे प्रोटीन का ड्रिप। तो 40-40 ml करके हर घंटे चढ़ना होता है, टोटल 200 ml, तो 5 घंटे का होता है। और डोज 40-40 ml धीरे धीरे बूंद बूंद करके जाता है, तो टोटल 200 ml चढ़ाना होता है। तो हमने बोला आज ही चढ़ा लेंगे। तो रात में 8 बजे के करीब चढ़ना शुरू हुआ और 1 बजे उतरा। हमने वहीं पे हॉस्पिटल में ही खाया उसी के कैंटीन से, वो सारा ब्लॉग में है। और उसके बाद फिर ठीक हो गया था। फिर अभी हमने रिसेंट कराया, परसों गए थे हम लोग दोबारा। आज तो 16 जून है, 16 जून है, 14 को गए थे हम 14 को लोग। हम लोग गए थे। तो उसमें इंटर्म स्कैन तो हुआ उस टाइम भी मूवमेंट नहीं, बहुत कम था सुबह से, तो हम लोग ऐसे डर के गए थे क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर नहीं है तो इमीडिएटली आ जाओ, ज़रूर बेबी स्ट्रेस में होता है तभी मूवमेंट कम होता है। तो बट भगवान की कृपा से इस बार गया तो हम लोग मूवमेंट नहीं था, बट NST नॉर्मल आया और स्कैन भी नॉर्मल ही आया। हाँ, और AFI भी नॉर्मल, AFI अब 13 हो गया। AFI ही करना था उस बार भी, बट हमने डॉक्टर से बोला कि अब इंटर्म ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 37th वीक चल रहा था, तो इंटर्म कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है इंटर्म ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें AFI भी आ जाएगा। इंटर्म मतलब बेसिकली वही ग्रोथ स्कैन होता है दोबारा, हमारा ऑलरेडी 2 ग्रोथ हो चुका था। तो हम सोचे कि अब AFI करेंगे, फिर 1 वीक बाद करना पड़ेगा इंटर्म, तो वहीं कर लिया। उसमें बेबी वेट वगैरह सब पता चल गया, तो अभी सब चीज़ सही है। बेबी का वेट 2.8 2.78 kg था, तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा है वीक के हिसाब से। और AFI भी 13 हो गया, जो कि काफ़ी सही था, टच वुड। और बीच में 4th मंथ के अराउंड मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा हो गया था, जो कि 2 महीने बाद ठीक हो गया। उसके बाद बेबी ब्रीच था, वो भी अब जाके ठीक हो गया है। बट अब जो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बतलाएंगे। अभी तो खैर हमें भी नहीं पता क्या कब होने वाला है। बेसिकली जून एंड में हाँ। डिसाइड करना है कि मतलब क्या करना है, तो उसके हिसाब से मोस्टली C सेक्शन ही होगा, बट अभी पता नहीं है, देखते हैं।
और इस बीच में हमने मैटरनिटी शूट भी कराया था। आशु ने 2 शूट लिया था, एक इंडोर एक आउटडोर का, तो वो दोनों दिन का भी ब्लॉग है, प्लस एक हॉस्पिटल में भी शूट है। वो लास्ट स्कैन के ही दिन हुआ था, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अगर कुछ क्लिप या फोटोज़ होगा तो वो भी मैं अटैच करूँगी। और एक दिन हॉस्पिटल ने बेबी शावर भी अरेंज किया था। तो ये सारे ब्लॉग्स आप आगे आगे देखोगे। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है हमारी प्रेगनेंसी सीरीज़ का। इसके बाद आप कुछ और भी चीज़ें देखोगे, प्लीज़। शॉपिंग वगैरह की हाँ। वीडियोस चाहेंगे तो वो सब तो आप मिलेगा। सारी वीडियोस देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं शायद इस सीरीज़ के वीडियोस आगे भी बनाया करूँगी। और हाँ, मेन बात तो मैंने ML ले लिया पहले। मैंने 9 मंथ के स्टार्ट से ही ML ले लिया। पिछले वीक से ही ML ले लिया। 10 या 11 जून से मैंने ML ले लिया, क्योंकि ना वो बहुत स्ट्रेसफुल, काम का भी लोड बहुत ज़्यादा था। और प्लस इधर मतलब कभी मूवमेंट हो रहा है, कभी वाटर लो है, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो आशु ने बोला कि नहीं छोड़ो, काम 10 दिन पहले ले लो, 20 दिन पहले ले लो, कोई बात नहीं, बट ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से ये फेज़ एंजॉय करना। और ऐसे भी सही बात है, मतलब अभी गुन्नू भी बड़ी हो गई है, उसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, वो सारा अपना काम खुद से ही कर लेती है। स्कूल भी उसका खुल गया और वो 2:30 बजे तो आती ही है। उसके बाद उसके डांस क्लासेस, और वो अपना पूरा अपने में ही बिजी रहती है। तो मेरे पास मतलब मी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो सोच के कि क्योंकि बेबी के बाद तो 2 साल तक तो भूल ही जाना है मी टाइम। तो ये फेज़ मैं अपने प्रेगनेंसी का जो शुरू से इंजॉय उतना नहीं कर पाई। मैंने अब सोचा था कि मैं इंजॉय करूँगी, बट इधर तो 2 वीक से तबीयत ख़राब ही चल रहा था। कभी AFI लो, कभी मोमेंट नहीं, तो हॉस्पिटल के ही चक्कर कट रहे थे। बट ये जो भी अब बचे हैं वीक्स, उसे मैं फुल लिस्ट इंजॉय करने वाली हूँ। और अभी बहुत सारे पेंडिंग काम है जो कि मुझे कंप्लीट कर लेने हैं। अभी तो जैसे मैं सारे ब्लॉग्स एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बेबी के बाद पता नहीं टाइम मिलेगा कितना मिलेगा, इसलिए जो भी हमारे पहले काम है वो सब कुछ फिनिश कर लेते हैं। और उसके बाद से फिर नया फेज़ लाइफ का स्टार्ट होगा, जिसके लिए हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्योंकि एक होता है ना, मतलब ऐसे हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर से वो सारे मोमेंट्स रिलीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग तो सुपर एक्साइटेड है, देखते हैं आगे एक्साइटमेंट कितना जोश रहता है सेम। तो ये आप आगे आगे देखो, ये पूरा मेरा। और 9 मंथ की जर्नी को ना, मतलब 20-30 मिनट्स में डालना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने किसी तरह बहुत चीज़ें हटाई हैं, बहुत चीज़ें रखी हैं, उस हिसाब से मैंने एडिट किया है। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा लेंदी लगे तो आई एम सो सॉरी, बट इससे ज़्यादा मैं कंप्रेस नहीं कर पा रही थी इस वीडियो को। तो बस इसमें शुरू से लेके 9 मंथ तक का, वही हमारा कल तक के स्कैन का मिलेगा आपको अपडेट। उसके बाद का लास्ट वीक और डिलीवरी का अलग से ब्लॉग आएगा, तो होपफुली अच्छा लगे आपको। और जिस दिन आप ये देखेंगे उस दिन प्रोबेबली ऑलरेडी हो चुका रहेगा जो होना रहेगा। तो बस ये हमारी गुन्नू भी आ गई। गुन्नू, तुम कुछ बोलना चाहोगी? नहीं। कुछ बोलो। बेबी आ रहा है तो तुम हैप्पी हो, सैड हो, कुछ तो बोलो, कैमरे में देख के बोलो। नहीं। कुछ तो बोलो। ये भी बहुत एक्साइटेड है। क्या तुम खुश हो? अभी बोल नहीं रही है सामने। अच्छा, तुमको बेबी बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए? बॉय। गुन्नू टीम बॉय है और हम लोग तो न्यूट्रल है। देखते हैं क्या होता है। तो सबको बाय बोल दो। बोलो आगे का ब्लॉग आप लोग जरूर देखना। मैं आगे का ब्लॉग उधर देख के। जरूर देखना। और मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। टेक केयर। टेक केयर। बाय बाय। ऐसे से बाय करो। बाय बाय। चलो।